हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि प्रतिदिन की पूजा होती है और इस पूजा में अगर हम कुछ गलतियाँ करते हैं तो हमारी पूजा का फल इंद्रदेव को चला जाता है। ऐसा शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है। तो जैसा कि जिसमें पहली सबसे प्रमुख बात यह है कि जब भी हम अपनी दैनिक पूजा करें तो उसमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रख करके पूजा करें, तो हमारे द्वारा की गई पूजा का फल हमें ही प्राप्त होगा। क्योंकि जो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हमारे फ़ायदे के लिए हो, हमारे फ़ायदे के लिए हो, जिससे कि हमें फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहले जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सूर्य नारायण को जल समर्पित करते हैं, और करना भी चाहिए। जब आप अपनी सुबह की पूजा करते हैं तो सबसे पहले सूर्य देव की पूजा करना आपको अनिवार्य है। चाहे 4 बज रहे हों, चाहे 5 बज रहे हों, चाहे सुबह का 10 बज रहा हो, लेकिन पूजा में सबसे पहले सूर्य नारायण की पूजा करना अनिवार्य होता है। तो जैसे उस पूजा में कुछ दिक्कतें आती ये है कि जो सूर्य नारायण को जल दिया जाता है, हमेशा अपने सिर के ऊपर हाथ कर करके जल देना चाहिए। सिर के ऊपर हाथ को, मतलब लोटा से हाथ को उठा करके और लोटा सिर के ऊपर करके और तब जल देना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त वर्णन है कि सूर्य नारायण को सुबह का अर्घ हमेशा अपने सिर के ऊपर करके देना चाहिए। तो पहला ये नियम है जो कि आपको ध्यान रखिए। और दूसरा है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनका कि ध्यान रखा जाता है। जैसे सूर्य को जल दे रहे हैं तो आप जल समर्पित करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो जल आपके पैरों में नहीं लगना चाहिए। ऐसा आपको ध्यान रखना है कि वो जल आपके पैरों में कदापि नहीं लगना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं आप, जल अगर आप अपने पैरों में लगाते हैं तो इससे आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि सूर्य देव को चढ़ाया गया जल हमारे पैरों में नहीं लगना चाहिए। इस कारण जो हम जल समर्पित करते हैं उसको किसी गमले में या किसी बर्तन में समर्पित करें, ताकि जल चढ़ भी जाए और हमारे पैरों में भी न आकर लगे। किसी कारण से सूर्य को जल समर्पित करते टाइम आपके पैरों में छींटे आकर लगते हैं तो आप प्रणाम करें। जल को, जल देने के बाद भूमि को स्पर्श करें, जल को स्पर्श करें और प्रणाम कर माथे से लगाएं। ऐसा करने से भी आपको दोष नहीं लगता है। तो ये कार्य आप ज़रूर कर लीजिए। अब दूसरी कौन सी गलती है जो पूजा में अक्सर हो जाती है? दूसरी चीज़ है दोस्तों, आपकी पूजा का आसन। जब आप पूजा करते हैं और आपका पूजा पूरा हो जाए, आपका पाठ पूरा हो जाए, आपका हवन पूरा हो जाए, आपका जप, मतलब कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, जो भी पूजा आप कर रहे हैं, अपने घर में कभी हवन कर रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए तो आसन के नीचे जल गिरा कर ही आपको उठना है। आसन के नीचे जल गिराना है और जल गिराकर उस जल को अपने माथे से, अपने नेत्रों से लगाकर ही उठना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका शास्त्रोक्त वर्णन है कि आपकी पूजा का फल इंद्र को चला जाएगा। तो इसलिए आप जल पूजा करने के बाद आसन के नीचे जल गिराकर अपने माथे से, अपने नेत्र से ज़रूर लगाएं। ऐसा अगर करते हैं तो आपकी पूजा का संपूर्ण फल आपको ही प्राप्त होगा। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। अब अगली चीज़ है कि पूजा में जो दैनिक पूजा होती है उसमें आप कुछ विशेष बातों का और ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आपका आसन हो गया, आसन को कई बार पूजा करने के बाद हम यथास्थान नहीं रखते हैं, वहीं छोड़कर उठ जाते हैं और पुनः दोबारा जब हम पूजा करने आते हैं तो उसी आसन पर बैठकर पूजा करते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जब हमारी पूजा पूरी हो जाए तो हमें उस आसन को मोड़ करके यथास्थान रख देना चाहिए। ऐसा करना ज़रूरी है आपके लिए। और जब आप फिर से पूजा करने आएँ तो आसन को खोलें। आसन को खोलने के बाद वहाँ पे जल वगैरह का छिड़काव करें और उस स्थान पे आसन बिछा लें। तो ये कर सकते हैं और ये करना भी चाहिए। अगली कौन सी गलती है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रदोष का समय है, शिवरात्रि का समय है, या कभी भी अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो आपको क्या करना है वो ध्यान दीजिए। जब आप पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं तो बनाने के बाद आप पार्थिव शिवलिंग की तुरंत एक बेलपत्र चढ़ा दें या कुछ चावल के दाने चढ़ा दें। अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो आप जैसे शिवलिंग बनाकर आप छोड़ देते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बाद आप अगर पूजन करते हैं
तो उससे होता क्या है, ऐसी मान्यता है कि आपकी जो शिवलिंग होता है उसका पूजन आपसे पहले इंद्रदेव कर जाते हैं। और पार्थिव शिवलिंग की ये विशेषता है कि उसका पूजन एक बार ही करना चाहिए महाशिवरात्रि को छोड़कर। तो इसलिए इस शिवलिंग को बनाने के बाद आप तुरंत इस पे चावल के दाने चिपका दें या फिर एक बेलपत्र चिपका दें। ऐसा ज़रूर करें अगर आप शिवलिंग बनाते हैं तो। कुछ लोग मासिक शिवरात्रि को बनाते हैं, कुछ प्रदोष को बनाते हैं और कुछ शिव पूजा का कोई भी तिथि हुआ तो बनाते ही बनाते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान आप लोग अनिवार्य रूप से रख लीजिएगा और ध्यान रखिएगा ये सारे कार्य आपको करना अनिवार्य है। अगली गलती होती है कि कुछ लोग पूजा करते हैं तो उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। कुछ लोग दिए को जैसे धुलना है तो दिए को अच्छी तरह से धुल करके या साफ करके नहीं, एक ही दिए में बार बार दीपक जलाते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप दोनों टाइम दीपक जलाते हैं तो प्रयास यही रहना चाहिए हमारा कि दोनों समय दीपक को धुल करके और तब दीपक लगाएं। जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगे उतनी ही ज़्यादा माँ लक्ष्मी आप पे प्रसन्न रहेंगी। तो ऐसा अनिवार्य रूप से कर लें आप तो बेहतर होगा, क्योंकि दीपक में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हमारे यहाँ पैसे रुपए में और दीपक में माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है। तो जितना ज़्यादा सफाई करेंगे, जितना ज़्यादा स्वच्छता रखेंगे, उतना ज़्यादा माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। अब बात आती है कि जो हम दैनिक पूजा करते हैं उसमें कुछ और गलतियां हैं जो कि नहीं करना चाहिए। जो दैनिक पूजा करते हैं या कभी कभी पूजा करते हैं या कहीं मंदिर जाते हैं तो जो हम फूल चढ़ाते हैं, सभी भगवान को फूल चढ़ाते हैं, फूल को कभी भी उल्टा करके नहीं चढ़ाना चाहिए। उल्टा फूल हमको नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल को हमेशा सीधा और ऊपर की तरफ ही रख करके भगवान को चढ़ाना चाहिए। अगली चीज़, फूलों से संबंधित ये बहुत प्रश्न भी आता है कि क्या हम बासी फूल, फ्रिज में रखा हुआ फूल भगवान को समर्पित कर सकते हैं या नहीं। तो कभी नहीं करना चाहिए, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। वही फूल अगर माली के यहाँ से आप ले आते हैं, वो भले ही बासी पड़ा हुआ है उसके यहाँ तो वो ठीक है, लेकिन हम गृहस्थ वाले, घर गृहस्थ वाले कभी भी फूल को रखकर बासी फूलों को भगवान को समर्पित न करें, इससे लक्ष्मी की हानि होती है। तो इस विशेष बात का ध्यान आप लोग रखें, क्योंकि इससे धन हानि होने के योग रहते हैं। तो ऐसा ज़रूर कर लीजिए। अब अगली और कौन सी गलती है जो हमें नहीं करना चाहिए दैनिक पूजा में, वो ध्यान रखिए। दैनिक पूजा में जो सुबह आप फूल चढ़ाते हैं उस फूल को आप शाम की पूजा में ज़रूर उतार करके रख लें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सुबह का चढ़ा हुआ जो फूल मुरझा गया है उसे शाम को ज़रूर उतार लेना चाहिए, क्योंकि इससे देवताओं पे भार होता है और इस फूल को शाम को उतार लेना चाहिए। अगर किसी कारण से आपके यहाँ कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में बात अलग है, लेकिन सब कुछ ठीक है तो आप इस फूल को ज़रूर उतरवाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।